तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2025 का जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है, तो उसके बारे में है। तो प्रैक्टिस सेट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ आप जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो है आपका मुनगा बहार नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो मुनगा बहार नदी पर है और 21 जिले में है, वो है बस्तर जिले में है। ठीक है दोस्तों, और बस्तर जिले में और कौन सा जो जलप्रपात है वो फेमस है दोस्तों, वो है चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, जो जिसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी चौड़ाई है वो 300 फीट है। और जो तीरथगढ़ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, वो है 300 फीट है। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। और इधर ये रहा आपका कि जो मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है तथा यह जलप्रपात कई खंडों में गिरती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो एक और है जिसे बोलते हैं मकरभंजा। ठीक है, मकरभंजा को मतलब मकरभंजा जो है वो जलप्रपात ऊंचा है, बट जो आंसर में अभी तक जो लिया गया है वो तीरथगढ़ लिया गया है। ठीक है, और अभी तक मकरभंजा को अभी मतलब ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अभी उसको आंसर नहीं लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा जिले में मतलब हसदेव हसदेव सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जांजगीर चांपा नहीं है दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर है वो है कोरबा है। कोरबा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कोरबा है। ठीक है, हसदेव जो बैराज है वो कोरबा में है। तो इसके डिटेल देखते हैं दोस्तों। डिटेल तो नहीं दिया, खैर मैं बता देता हूँ। जो हसदेव बैराज है दोस्तों वो कोरबा में है, और इसमें एक परियोजना है दोस्तों, मिनी माता परियोजना है, जो छत्तीसगढ़ का एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और जो हसदेव बैराज है ये छत्तीसगढ़ का सबसे क्या बोलते हैं ऊंचा बैराज है। ठीक है, मतलब बैराज है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो शुभारंभ वो किया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है सही जोड़ी का चयन करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह का होगा, इसका होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा होगा। ठीक है, और जो स्वराज दल का होगा ये ई राघवेंद्र होगा। ठीक है, और प्रथम हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा। और सी का हो जाएगा आपका ठाकुर प्यारेलाल, और व्यक्तिगत सत्याग्रह का हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, यह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन को मिला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये रहा ये इसका ठीक है, ये रहा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये चौथा था। ठीक है, ये चौथा था, और ये अच्छा ये पांचवा है। ठीक है, ये पांचवा है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा था और थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा है, सूची ए और सूची 2 दिया। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका मिलान करते हैं। जो रायपुर षड्यंत्र केस आप जानते हैं दोस्तों, ये है परस सोनी है। ठीक है, इसका जो
मिलान करेंगे तो इसका ये हो जाएगा परसोनी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ईश्वरी शरण शुक्ल हो जाएगा, और ये दुर्ग जिला कचहरी में इसका हो जाएगा दोस्तों रघुनंदन सिंह रॉली हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन से मिला सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, वामन राव लाखे जी ने झंडा फहराया था। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन सी जगह से किसने किस झंडा फहराया था दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया था। स्थान देखते हैं गांधी चौक में वामन राव लाखे है। ठीक है, और पुलिस लाइन रायपुर में वो है RK पाटिल, और सीताबर्डी चौका, ठीक है, जो नागपुर में है, वहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल ने फहराया था, और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, और एक और क्वेश्चन है ये गांधी चौक, ठीक है, गांधी चौक में जो है बिलासपुर के, वहाँ पर राम गोपाल तिवारी ने झंडा फहराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं और किसको किसको कौन सी उपाधि दिए गए हैं। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ प्रमुख व्यक्तित्व, उनकी उपाधि दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे वो हनुमान सिंह को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहते हैं गुंडाधुर को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, और बस्तर का गांधी मनकू राम सोढ़ी को कहते हैं, और छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं अब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था दोस्तों। ठीक है, इसका जो मतलब जो काकसार नहीं होगा, काकसार नृत्य होगा। ठीक है, काकसार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुझ माड़िया द्वारा किया जाता है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। काकसार नृत्य एक उत्सव नृत्य है जो बस्तर के अबुझ माड़िया द्वारा लिया जाता है। बारिश के पहले मुरिया की खेती करने वाले हर गांव में अच्छा फसल काटने के लिए देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, पटौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंड जाति से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। गोंड जनजाति में विवाह के अवसर पर जब लड़की वाले बारात लेकर लड़के के घर जाते हैं तब ऐसे विवाह को पटौनी विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? देख सकते हैं CGPSC प्री 2022 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जांजगीर चांपा में है। ठीक है, जांजगीर चांपा में ये जो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो छत्तीसगढ़ राज्य जांजगीर चांपा जिले में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना 2016 में की गई थी। यहाँ 500 मेगावाट के 2 यूनिट संचालित हैं। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15वां, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मतलब खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वो है अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17वां, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, इसका डिटेल दिया है। हाँ, तो ये देख सकते हैं 6 मूल अधिकार, मतलब 6 मूल अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक हवा है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक है। क्वेश्चन नंबर 19वां, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21वां, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहस्पति, जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अब देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो है सबसे चौड़ी नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान में स्थित है। और इसकी जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर या माउंट आबू कहते हैं। और ये किस राज्य में तो पता चल गया है, राजस्थान में है करके। तो क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24वां, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य कौन कौन से हैं? वह पहला आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और ये देखते हैं 25वां क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं। अब जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 28वां, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29वां, मैकाल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो जो मैकाल पर्वत है वो है कवर्धा जिले में स्थित है। मैकाल पर्वत जो है कवर्धा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30वां देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30वां है, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जो है धान का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत है ऑप्शन के हिसाब से। बाकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका गौलाटा है, ठीक है, गौलाटा है वो है 1225 किलोमीटर, और जो बैलाडीला है वो है, इसकी कितनी ऊंचाई है ये कमेंट करके बताना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। कौन सा जिला बस्तर संभाग में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरजपुर जो है बस्तर संभाग में नहीं आता है, ये आता है आपका सरगुजा संभाग में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो इसका जो राइट आंसर है केरल से नहीं लगती है, बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? मतलब सहायक नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 36वां। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं। कोरबा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा जो है थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं आप। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा जो है बस्तर संभाग में होती है, बस्तर संभाग के अबूझमाड़ क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है। और जो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों वो है कवर्धा में होता है। उसका कारण है वृष्टि छाया की वजह से वहाँ कम वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 39वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है मतलब इसी प्रकार की जलवायु है छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 40वां। बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सालवनों का द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं अब। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 16वें क्रम का जो है हमारा जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है वो बिलासपुर वो 16वें क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सीमा को छूता है। डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य वो है उड़ीसा है, इसका जो 830 किलोमीटर है, तथा सबसे कम जो सीमा छूने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश 38 किलोमीटर, तथा और देख सकते हैं मध्य प्रदेश 410 किलोमीटर है, महाराष्ट्र 379 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर से। रुकिए थोड़ा सा, कोरिया हो गया, कोरिया अच्छा रुको कोरिया, जशपुर, हाँ ठीक, ये ऑप्शन ठीक है। कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां। कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग जिला में स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 45वां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रखुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46वां। छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है
निर्वाचित ऑप्शन नंबर डी निर्वाचित पंचों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाँ, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर जिले में स्थित है। डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मधेश्वर पहाड़ स्थित है, जिसकी आकृति शिवलिंग के समान प्रतीत होती है। मधेश्वर पर्वत की पूजा अर्चना ग्रामीणों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां, छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विंध्यन सेल समूह का जो विस्तार है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 39वां, बस्तर ओलंपिक की आयोजन तिथि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक है। और ये जो है इसका जो समापन तिथि है वो है 15 दिसंबर है दोस्तों। ठीक है, 10 दिसंबर नहीं है, 15 दिसंबर है। और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी, मतलब खेल व युवा कल्याण विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किया गया था। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे।